नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आ चुकी है। उसके लिए हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राय नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला है, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो ऑप्शन 4 बाघ। अगला है आपका, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो ऑप्शन 4 कनिष्क प्रथम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ देखिए खाली जगह है, आगे कहता है इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन 2 सुप्रीम कोर्ट। अगला है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 स्पीति घाटी। नेक्स्ट आपका है, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो ऑप्शन 1 वर्ष 1601 में। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। अगला, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, सूर्य का प्रकाश का स्रोत है, किसका स्रोत है? ऑप्शन 2 विटामिन डी का स्रोत है। अगला है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन 1 साधारण हल चलाने वाले। अगला है, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 226। अगला है, पंडित अयोध्या प्रसाद यहाँ क्या बनेंगे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन 2 पखावज से जुड़े हैं, पखावज। अगला, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? ऑप्शन 4 सरकार का था, किसका था? सरकार का। अगला है, विजयादशमी को यहाँ क्या बनेंगे के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन 1 16.8% थी। अगला है, लोकसभा में यहाँ क्या बनेंगे सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 84 सीटें। अगला है, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण।
अगला है कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे तेलंगाना। तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 3 जैविक खाद का प्रयोग। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ क्या भरेंगे कि विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन 3 बांसुरी के। अगला है महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 4 वर्ष 1975 में। अगला है शाख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो ऑप्शन 1 खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर। अगला है ओजोन परत, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही आपको बताना है? तो ऑप्शन 1 तीनों कथन सही हैं स्टार्टिंग के, चौथा आपका गलत हो जाएगा। पहला कथन है यह समता मंडल में पाई जाती ओजोन परत। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। और कथन तीसरा है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला है जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो ऑप्शन 4 निपात भूकंप आता है। निपात भूकंप। अगला है पारो तेस्चू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? ऑप्शन 4 भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट है मीन काम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन 3 एडोल्फ हिटलर। अगला है सूची 1 में आवर्त तत्व का नाम को सूची 2 आवर्त तत्व के प्रतीक के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 वाला 4 2 1 3 मिलान हो जाएगा 4 2 1 3। पहला मैग्नीशियम का प्रतीक होता है 4 से Mg। बोरान का क्या हो जाएगा V। मैग्नीज का हो जाएगा Mn। बेरियम का हो जाएगा Ba। अगला है नागे बाजा जूड़ों में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, तो दूर हटने या थ्रोइंग की तकनीक। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 4 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 3 नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। अगला है मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन 4 श्री नारायण गुरु। अगला है वैश्वीकरण के संदर्भ में PPP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 परचेजिंग पावर पैरिटी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? तो ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका। अगला है आपका
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें? तो अनुच्छेद 124(2). अगला है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ऑप्शन 1 त्रिपुरा राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ऑप्शन 4 केरल राज्य में। अगला है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा। पहला है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, और दूसरा भी सही है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। अगला है, धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की? तो ऑप्शन 1 1942। अगला है, भारत में चावल, गेहूं और यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन 4 सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 वर्ष। अगला है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 3 नीना प्रसाद। क्या हो जाएगा? नीना प्रसाद। अगला है, LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई? तो ऑप्शन 2 1992 से 93। और आज का लास्ट है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो ऑप्शन 1 हिंदी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।